हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम मोशन इन वन डायमेंशन का 5th पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। अगर तुम पसीने से नहाकर अपनी मेहनत करते जा रहे हो, अपनी पढ़ाई करते जा रहे हो, तो एक दिन देखना कि तुम इतिहास जरूर बदलोगे। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपना लेक्चर शुरू करते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन का 5th लेक्चर, जिसमें हम ग्राफ्स करने जा रहे हैं। ओके, किसी भी चैप्टर में जब भी ग्राफ आए, ठीक है, किसी भी चैप्टर में आए, तो ग्राफ को पढ़ने के लिए हमारे पास बेसिक क्या होना चाहिए। अगर मेरे सामने ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या सोचूं, क्या मेरे माइंड में आए जिससे मैं क्वेश्चन करने लग जाऊं, ये वाली अप्रोच मैं तुम्हें बताऊंगी आज। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने कहा कि ये एक ग्राफ बन रहा है। ऑब्वियसली दो लाइंस के बीच में ग्राफ बनेगा, वाई और एक्स एक्सिस बना दी, ये वाई एक्सिस बना दी और ये एक्स एक्सिस बना दी। ठीक है, मतलब ये वाली एक्सिस पर वाई है, इस एक्सिस पर एक्स है। ठीक है, ये वाली बात हमने बना दी। अब मान लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ मेरा गया। ओके, तो अब मैं ये चाहती हूं, अब मुझे ये बताओ कि इस वाले ग्राफ से, अभी हमने कहा कि हमें कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, वो तुम कैलकुलेट करके बताओ। तो मैं कैसे पता करूं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी इस क्वेश्चन में पूछी गई है वो किस चीज से मिलेगी। तो बात यह आती है कि हमें जब भी हमारे सामने कोई भी ग्राफ हो तो हमें नजर किस पे डालनी है। हमें नजर सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे होनी चाहिए। क्या है वो दो चीजें? एक है एरिया अंडर द कर्व। क्या है? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व या फिर ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ लिख देते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। और दूसरा स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं? एक है एरिया, एक है स्लोप। तो यानी कि कोई भी ग्राफ है, तो यानी कि मैं अगर मेरे सामने कोई भी ग्राफ आता है तो मैं या तो सिर्फ उसका एरिया निकाल सकती हूँ या फिर मैं उसका स्लोप निकाल सकती हूँ। अब मैं उसका एरिया निकाल के क्या फिजिकल क्वांटिटी गेट कर सकती हूँ? तो मुझे एरिया निकाल के क्या मिल सकता है? अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी y मल्टीप्लाई एक्स करके मुझे आती है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी y मल्टीप्लाई एक्स करके हमें मिलती है, इक्वेशन उसकी ऐसी है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के नीचे का सारा एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और वही वैल्यू हमारी उस फिजिकल क्वांटिटी की हो जाएगी। अभी अगर समझ नहीं आ रहा है तो अभी मेरे वर्ड सारे के सारे रिलेट कर पाओगे, 2 मिनट रुको बस। स्लोप कैसे करोगे? अगर कोई भी स्लोप होता क्या है? व्हाट इज स्लोप? स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। अरे अब ये टेन थीटा क्या होता है? ये थीटा मेन आता है इसमें, यहाँ पे थीटा। थीटा क्या है? ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द थीटा। और इसी का अगर हम टेन ले लें, इसका क्या ले लें? टेन, तो वो टेन क्या हो जाता है? टेन थीटा क्या हो जाता है? स्लोप। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो अब तुम देखो, इससे ये जो ट्राइंगल बन गया है इस तरह से, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? ये वाली चीज परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है? वाई एक्सिस। बेस क्या है? ये, तो ये क्या है? एक्स एक्सिस। यानी कि अगर स्लोप में देखूं तो स्लोप के हिसाब से मुझे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो y अपॉन एक्स करके इक्वेशन में है, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी में y अपॉन एक्स करके इक्वेशन आती है, तो y और x के बीच का जो ग्राफ होगा उसके स्लोप से मुझे ये फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। थोड़ा सा कम समझ में आ पाया हो तो कोई बात नहीं है, अब हम फिर से समझेंगे इस चीज को किसके फॉर्म में? अब प्रॉपर एग्जांपल लेकर, जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम पढ़ें तो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में भी हमारे पास क्या होते हैं? दो तरीके के ग्राफ है। एक क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, दोनों ही चीजें, बस इतना ही अंतर है, एक में डिस्टेंस ले लिया है, एक में डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। ठीक है, बाकी हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। एक फैक्टर ये है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। ये जो दो मेन डिफरेंस है वो चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो मैं अगर यहाँ पर क्या कर लूं कि हम मान लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, मैंने बनाया पोजीशन टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, पोजीशन
टाइम ग्राफ। अब इस पोजीशन टाइम ग्राफ की बात अगर जब हम कर रहे हैं तो मैंने कहा कि ये रहा एक्स एक्सिस और ये बना दी, ठीक है। तो इस पे मैंने एस बनाया, पोजीशन को एस से रिप्रेजेंट किया और इस पे टाइम टी। क्लियर है इतनी बात? तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी क्या करते हैं, देखो मैंने तुम्हें अभी अभी क्या बताया। जैसे अभी मैंने कहा कि इसके बीच में यहाँ पर कोई ग्राफ बन रहा है, मान लो कि ये ग्राफ बना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ से, इस पोजीशन टाइम ग्राफ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, मुझे क्या वैल्यू मिल सकती है। मैं अगर तुमसे ये पूछूं तो तुम ऐसे बिल्कुल ब्लैंक से मत बैठ जाना। कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन आए तो तुम ये सोचो कि ग्राफ में तो दीदी ने बोला था कि दो चीजें देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, या तो एरिया या फिर स्लोप। अच्छा, तो तुम बस ये सोचो कि एरिया, अगर मैंने इसका एरिया देखा, एरिया अगर ग्राफ का एरिया देखा, एरिया अंडर द ग्राफ देखा, तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली मुझे एस और टी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एस क्या हो सकता है, एस यानी कि पोजीशन, इट कैन बी डिस्टेंस, इट कैन बी डिस्टेंस और इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं कहूं डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, ऐसे करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है आज तक तुमने? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन में कभी ऐसा होता है डिस्टेंस इनटू टाइम ऐसे करके आता हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम ऐसे करके होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो नथिंग, यानी कि इस ग्राफ के एरिया से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अच्छा, दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये एरिया अंडर द ग्राफ लिख सकती हूँ मैं इसको, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ द ग्राफ है तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हम देखेंगे, मैंने कैसे बताया था, y अपॉन एक्स। तो y एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी, अपॉन टाइम। तो अब हाँ, अगर ये s जो है वो डिस्टेंस है, अगर ये s क्या है, डिस्टेंस है, मतलब यही पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो हम देखो क्या करेंगे यहीं पर। तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैं कहूँ कि s जो है इसके मैं दो ऑप्शन कर देती हूँ, यही चीज दिखाई दे रहा है, हाँ यही चीज क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये चीज मेरे को क्या मिलेगी, स्पीड। और यही चीज अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो क्या मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये पता चला कि अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब इसके एरिया से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन इसके स्लोप से मुझे क्या मिलेगा, इसके स्लोप से मुझे स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज मैंने सीखी कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो क्या होगा, इसके भी एरिया से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन इसके स्लोप से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए कि इसके स्लोप से मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा, अभी बात करते हैं, चलो इतना हमने देख लिया। अब मैं कुछ केसेस बताती हूँ, तो हम मेनली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, हम उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिफरेंट सिचुएशंस में क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, पहला मैंने अपनी सिचुएशन बनाई, फर्स्ट सिचुएशन कि एट रेस्ट, ठीक है, अगर रेस्ट पर कंडीशन है, बॉडी एट रेस्ट है, तो फिर क्या बन सकता है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हमने कहा कि भाई लो, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। तो इस y एक्सिस पे आपने रख लिया अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ रख दिया टाइम। तो हमारा एट रेस्ट, तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गई रेस्ट का मतलब। अच्छा, और वेलोसिटी मुझे किससे मिलती थी,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की किस चीज से मुझे वेलोसिटी मिलती थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से मुझे वेलोसिटी मिलती थी। तो यानी कि इसका स्लोप 0 रहना चाहिए। तो कैसा ग्राफ होना चाहिए, इसका स्लोप 0 रहना चाहिए। ठीक है, अब देख लो, अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, तो टेन थीटा भी 0 डिग्री हो गया, 0 हो गया सॉरी, है ना। तो थीटा देखो इसका 0 डिग्री, तो टेन थीटा विल भी 0 हो गया, तो यानी कि स्लोप भी 0 हो गया, यानी कि वेलोसिटी भी प्रूव हो गया कि 0 हो गई। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट किसमें था, स्लोप देखने में। ठीक, दूसरी सिचुएशन अगर मैं कहूं, मैंने कहा कि बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है उस टाइम पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होने पर ही वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अच्छा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी है, लेकिन टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो हमेशा एक ही जैसी है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनना चाहिए, बताओ बताओ बताओ, तब तक कैसा बनना चाहिए हमारा ग्राफ। तो हमने देखा कि हमारा ग्राफ बनेगा इस तरीके से, एक कांस्टेंट रहेगा, एक ही एंगल बने रहेगा। तुम देखो इस पॉइंट पे देखो यही एंगल है, इस पॉइंट पे देखो सेम एंगल है, इस पॉइंट पे देखो सेम एंगल है, हर जगह पर ये एस हो गया और ये टी हो गया। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो यहाँ भी थीटा, इस पॉइंट पर देखूं तो यहाँ भी थीटा, तो हर जगह थीटा थीटा सेम ही है। तो यानी कि थीटा इज सेम एट ऑल पॉइंट, सेम एट ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स हर जगह पर सेम है। मतलब देखो टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, टाइम टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हर पॉइंट पे जिस पे भी हम थीटा बना के देख रहे हैं, थीटा क्या, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये जिसके भी साथ देख रहे हैं तो सब जगह सेम आ रहा है, थीटा सेम है, तो यानी कि टेन थीटा सेम है, टेन थीटा सेम है, टेन थीटा सेम है तो स्लोप सेम है, और स्लोप सेम है तो फिर भाई हमारी वेलोसिटी भी सेम है। ठीक है, वेलोसिटी भी सेम है, और सेम है तो यानी कि कांस्टेंट है। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं। तो थर्ड केस क्या होगा कि मैंने कहा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, कि body is in uniformly accelerated motion, uniformly accelerated मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, हमारा मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, बट इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी में बदलाव, तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो बदलेगी ही। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी तो वेरिएबल रहेगी, वेरिएबल मतलब बदलती हुई रहेगी। ठीक है, तो अब तुम सोचो कि जैसे जैसे टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, लगाओ दिमाग अपना, कैसा ग्राफ बनना चाहिए। यहाँ पे हमने एस बना दिया और ये टाइम बना दिया, तो यानी कि एक्सेलरेशन, हम बात किसकी कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात। जब एक्सेलरेशन लिखा है तो ऑब्वियसली ये ए क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जब ए पॉजिटिव है तो ए है, तो यानी कि ये क्या कर रहा होगा, वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, इसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब मैं कह रही हूँ ना वेलोसिटी बदल रही है, तो बदलने का मतलब क्या होता है, या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। ठीक है, बदल रही है तो बढ़ेगी या कम होगी। तो अब कैसे, अब देखो हमारा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखो, इससे हमें पता चला कि भाई वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है, टेन थीटा भी इंक्रीज करना चाहिए, है ना, टेन थीटा इंक्रीज करना चाहिए तो मतलब थीटा भी इंक्रीज करना चाहिए। तो यानी कि ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे। अब तुम देखो कि अगर तुम इस पॉइंट पर देखो तो इतना सा एंगल, इस पॉइंट पर देखो तो इतना बड़ा एंगल। ठीक है, तो ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया।
जैसे जैसे हम इधर से ऊपर जा रहे हैं तो एंगल इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि अभी क्या हो गया, थीटा 1 से बड़ा है थीटा 2, ठीक है, तो हमारा एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हम इस तरीके का ग्राफ बनता है ये वाला। अब ये क्या हो रहा है, ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है। ओरिजिन से शुरू होना ये बात बताता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, एज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, एज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम origin, so it means u is equals to 0, ठीक है। अगर if u is not equals to 0 and body is in uniformly accelerated motion, अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है बॉडी का, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ग्राफ कैसा जाएगा बताओ। तो फिर हम ग्राफ को किस तरीके का बनाएंगे, सोचो, दिमाग लगाओ, बनाने की कोशिश करो कि हम ग्राफ को कैसे बनाएंगे। तो ये हमारी भाई वाई एक्सिस और ये रही हमारी एक्स एक्सिस। मैंने दोनों ही एक्सिस पे, इस पे बनाया एस को, इस पे बनाया टाइम को। तो ये 0 से तो है नहीं है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो है नहीं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, यानी कि इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, स्टार्ट नहीं करेगा ये ओरिजिन से। अच्छा, एक चीज हम ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें एक सेकेंड, या इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा यहीं से उठता हुआ, अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 नहीं है तो क्या होगा एक्चुअली, कि यहीं स्टार्टिंग से ही ऊपर से टिल्ट होता हुआ चलेगा, और ये यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनली और स्टार्टिंग में ही इसने क्या किया हुआ है, डिस्टेंस कवर कर रखी है, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है। 1 सेकेंड, मैंने इसमें एक्चुअली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया, तो इस चीज को हम हटा देते हैं, अभी इस चीज को हटा देते हैं। यहाँ तक हमारा ठीक है बिल्कुल, है ना, कि हमारे पास क्या है, बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से उठ के जाएगा, ठीक है। बाकी अभी u इक्वल्स टू 0 वाला कोई कुछ भी बात नहीं है यहाँ पर। फिर से देखते हैं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, वो ये कि अगर बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, अगर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, तो अब एक बात बताओ, रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या है, a इक्वल्स टू नेगेटिव हो गया, a जो है वो मेरा नेगेटिव होगा। अगर a मेरा नेगेटिव है, अगर मेरा a नेगेटिव है, तो वेलोसिटी जो होगी वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही होगी ना, वो डिक्रीज कर रही होगी। तो अब तुम सोचो कि ग्राफ कैसे जाएगा, ये ऐसे, फिर ऐसे हमने बनाया, देन उसके बाद ये हमने एस मार्क किया, ये टाइम बनाया, तो हमारा ग्राफ कुछ किस तरह जाएगा कि स्लोप कंटिन्यूअसली कम होता हुआ दिखाई दे हमें। कि अब तुम देख सकते हो, इस पे देखो, तो पहले स्लोप ये ज़्यादा है, ये वाला एंगल देखो ज़्यादा है, फिर उसके बाद यहाँ देखो तो ये एंगल जो हो गया वो कम हो गया, ठीक है। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है पहले वाला एंगल ज्यादा था, यहाँ पे थीटा 1 दे देते हैं इसे थीटा 2, तो ये क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, तो यानी कि थीटा 1 इज बड़ा है छोटा, मतलब थीटा 2 से थीटा 2 छोटा है। क्लियर है। क्या कर लेते हैं हम, इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यूं करके, किसी भी जिस भी एंगल, जिस भी पॉइंट पे मुझे क्या करना होता है, एंगल निकालना होता है एक्स एक्सिस के साथ, उसी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, बस। जैसे कहीं पे भी देख लो, किसी भी ग्राफ में अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, मैंने कहा कि ये ग्राफ जा रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि इस पॉइंट पे बताओ, तो इस पॉइंट पे इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ की और फिर ये एक्स एक्सिस और फिर ये एंगल बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो इतना ही समझना है। अब आगे देखते हैं, ये तो हमारे बेसिक सारे केसेस थे किसके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के। अब मैं तुम्हें कुछ केसेस बताऊंगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, एक बार सारे ग्राफ्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिल सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ काफी कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला ग्राफ है। तो अभी हम देखते हैं
जैसे ये रहा इस तरह से, ये एक्स एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये एक्स एक्सिस, सॉरी। अब वाई एक्सिस पे हम क्या रखने वाले हैं, वाई एक्सिस पे हम रखने वाले हैं वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम, ठीक है। ये चीज हमने रख ली। अभी मान लेते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरीके का बन गया, ठीक है। तो मैंने क्या तुम्हें बोला था, ग्राफ में तुम्हें दो चीजें देखनी है, ग्राफ है कोई भी तो तुम्हें क्या करना है, दो चीजें देखनी है। अब क्या है वो दो चीजें, या तो एरिया अंडर द ग्राफ या फिर स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ कैसे बताओगे, एरिया का मतलब क्या है, जो वाई एक्सिस पे है और जो एक्स एक्सिस पे है उसको मल्टीप्लाई करना, यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम करना। तो बताओ वेलोसिटी इनटू टाइम क्या मिलता है, वेलोसिटी इनटू टाइम करके कुछ आता है क्या, हाँ डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट। यही अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो स्पीड इनटू टाइम होता, स्पीड इनटू टाइम होता तो हम डिस्टेंस लिख लेते, ठीक है। ओके, फिर स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप क्या होगा, ऑब्वियसली v अपॉन टी करोगे, y एक्सिस पे जो है अपॉन x एक्सिस पे, तो v अपॉन टी करोगे, तो v अपॉन टी करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, वेलोसिटी अपॉन टाइम कुछ होता है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम बताओ कुछ है क्या, हाँ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। तो यानी कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, क्या बात हो गई कि इस ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, इस ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन दे रहा है, मतलब ये ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसके तो एरिया से भी मिल रहा है, कुछ स्लोप से भी मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज ध्यान रखनी है हमें कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द एक्सेलरेशन। तो हम ध्यान रखेंगे ना, बिल्कुल ऐसे करके ये यहाँ पे ऐसे। अब देखो इस पे तो टेंजेंट डालोगे तो इसी के अलोंग ही बन जाती है, कर्व होते हैं तब टेंजेंट डालते हैं। अब हम बारी बारी से एक एक केस पढ़ते हैं, कि जैसे कि पहला केस मैंने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन, किसका केस है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, ग्राफ इस तरह से ये और ये, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी को मार्क किया, यहाँ पे टाइम को मार्क किया, तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये वाई एक्सिस पे ही तो वेलोसिटी है, तो इस तरह से बना देंगे, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू वही की वही है, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, अगर मैंने कहा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है भाई, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन तो है तो मतलब वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ रही होगी, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ रही होगी, ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटर लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का किस चीज से मुझे एक्सेलरेशन मिलता था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मुझे एक्सेलरेशन मिलता था। तो अब मैं क्या करूंगी कि मेरे को इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्या है, स्लोप मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और वो स्लोप कांस्टेंट कैसे रहेगा, ऐसे, जब भी हमें स्लोप कांस्टेंट रखना होता है तो हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है। ये अब तुम देख सकते हो, इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, किसी भी पॉइंट पे देख लो, सभी जगह थीटा क्या होगा, सेम है, सभी जगह थीटा क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, किसका ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में मैंने इन एक एक वर्ड का प्रॉपर मतलब बताया, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स अगर कंटिन्यूअसली देखते आओगे ना, तो बता रही हूँ मैं कि इतने ही लेक्चर्स में तुम आराम से अपना थ्योरेटिकल पार्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना कर लोगे, कंटिन्यूअसली प्रॉपरली पूरा फॉलो करोगे तो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत लंबे लेक्चर्स देखेंगे तो ही हमारी फिजिक्स हो पाएगी, इतना जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना काफी है। उसके बाद क्वेश्चंस भी मैं कराती हूँ, और उसके बाद तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तो तुम्हें क्वेश्चन करने हैं अपने, इसलिए अपना मैक्सिमम टाइम फिर किस पे दो, क्वेश्चंस करने पर, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया, सेकंड केस। थर्ड केस देख लो। अच्छा ये जो है अब यहाँ पर है बात,
ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो अभी ऊपर बोल दिया था इनिशियल वेलोसिटी जीरो वाला बात, वो थोड़ा सा स्लिप हो गया था माइंड से, लेकिन यहाँ है मेन कॉन्सेप्ट कि अभी ये वाला ये जो है वो ओरिजिन से शुरू हुआ है। ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी u इज इक्वल टू जीरो है, u क्या है, जीरो है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे देखें थर्ड केस कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, बट क्या है, u इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, u इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तो हमारा ग्राफ कुछ बनेगा इस तरह, जिस पे मैंने ये लिया कि इधर वेलोसिटी इधर टाइम, ओके। अब क्या करेंगे, तो हमारा ग्राफ मुझे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यानी कि स्लोप तो मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रखते हुए अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से थोड़ा सा कुछ पहले से शुरू करेंगे। अब इस लेवल पर मेरी क्या आ रही है, ये u की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो स्लोप हर वक्त कांस्टेंट है, स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, अगला बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। फोर्थ केस है मेरा कि फोर्थ केस इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अब देखो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या है, रिटार्डेड, रिटार्डेड का मतलब है कि ए नेगेटिव हो गया, ए क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो ये क्या कर रहा होगा, वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करेगा, ठीक है, घटाने की कोशिश करेगा। ए नेगेटिव है तो इसका मतलब ये भी है कि स्लोप नेगेटिव रहेगा, स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि टेन थीटा नेगेटिव रहेगा, टेन थीटा नेगेटिव का मतलब है कि थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, थीटा क्या रहना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री रहना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री होगा अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तभी क्या होता है, टेन थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इतनी बात पक्की है कि जो थीटा स्लोप बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा का बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, वेलोसिटी कम होती हुई आएगी, कम होने का मतलब क्या है, पहले ज्यादा रही हो। तो चलो अब ये सारी बातों को कंपाइल करते हुए मैं ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है। तो ग्राफ मेरा कैसा आएगा, देखो ये आएगा ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ बनेगा जब भी यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हो। तो अब तुम देख सकते हो कि मैंने कहा कि इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, तो तुमने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है। अब यही हमारी वो लाइन है जिसके साथ हमें बनाना है, तो एंगल कितना बनना है, ये देखो ये बन रहा है एंगल, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, है ना कि नहीं है। ये वाली लाइन जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई दे रही है, अब ठीक है ना, ये मोर देन 90 डिग्री एंगल, मोर देन 90 डिग्री है, यही चीज क्या शो कर रही है कि इसकी वजह से मुझे क्या पता चल रहा है कि टेन थीटा जो है वो हमारा नेगेटिव आएगा, टेन थीटा नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव प्रूव हो रहा है, सही है बात, ठीक। चलो अब हम देख सकते हैं कि अगला ये क्या हो गया था, फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं। अब मैंने कहा कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि टेन थीटा जो हो वो वो वेरिएबल हो, मतलब बदल रहा हो, ठीक है, टेन थीटा एंड टेन थीटा वेरिएबल हो, टेन थीटा वेरिएबल हो तो थीटा भी वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब बदलता हुआ हो। अब चलो देख लेते हैं, इतना वेरिएबल वेरिएबल कर रही हूँ मैं, चलो कुछ दिखाई देती हूँ। तो ये हो गया ग्राफ, ठीक है, ये वेलोसिटी और ये टाइम के बीच में। तो कैसे हो सकता है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस तरह से नीचे उठा के लेके जाएंगे और फिर देखो स्लोप ये क्या है, ऊपर बढ़ता हुआ, ये स्लोप जो है इस तरह से लेके जा रहे हैं, है ना। ये स्लोप देखो तुम, अगर अब एंगल देखो, इस जगह इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पे मैंने ये एंगल निकाला और ये थीटा वन बनाया, फिर इस पॉइंट पे देखो तो ये एंगल्स में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पॉइंट पर देखो एंगल्स में डिफरेंस है कि नहीं है,
एंगल्स में डिफरेंस आ रहा है, तो यही जो एंगल्स में डिफरेंस आ रहा है, थीटा 1 से बड़ा, थीटा 2 उससे बड़ा, थीटा 2 थीटा 3 सॉरी, ये क्या है, एंगल्स बढ़ते जा रहे हैं, एंगल बढ़ते हुए एंगल बढ़ रहे हैं, ठीक है, एंगल बढ़ रहे हैं, तो टेन थीटा बढ़ता जाएगा, टेन थीटा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, या मोशन लिख देते हैं, मोशन रिटार्डेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है अगर, तो हम क्या करेंगे, तो फिर वही बात है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, सॉरी रिटार्डेशन हो रहा है, अब वो वेरिएबल है, बात ये है कि अब जो थीटा होगा वो ज्यादा होना चाहिए, किससे, 90 डिग्री से, और वेरिएबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास ग्राफ कैसे आता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। इसमें तुम देख सकते हो कि अगर तुम यहां देखोगे, यहां देखो एंगल, तो ये ज्यादा, मैंने थीटा 1 दे दिया, फिर ये थीटा 2, और फिर यहाँ देखो थीटा 3, कम होता जा रहा है एंगल, की नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा 1 सबसे ज्यादा था, थीटा 2 सबसे उससे कम, थीटा 3 उससे कम, यानी कि क्या होता जा रहा है, अगर मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वर्ड एग्जैक्टली मुझे क्या यूज करना चाहिए, अब देखो वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, तो हमें यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड यूज करना चाहिए डी एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वेलोसिटी तो टाइम के साथ बढ़ ही रही है, देखो ना, यहाँ इस टाइम पे अगर मैं देखूँ तो ये वेलोसिटी हो गई, ये वाली, ठीक है, अगर मैं इस टाइम पे देखूँ तो ये वेलोसिटी हो गई, तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है, तो एंगल कम हो रहा है, तो यानी कि थीटा A2 कम होता जाएगा, उससे भी कम A3, तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, ये चीज। वैसे ये वाली चीजें इतना यूज नहीं होती हैं, जो स्टार्टिंग में ग्राफ बताए हैं वो चीजें ज्यादा यूज होती हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस करने में, क्वेश्चंस हैं आराम से करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व, क्या है ये, डिस्टेंस टाइम कर्व, ठीक है, डिस्टेंस टाइम कर्व, ओके, पहला वाला जो बताया था। तो अब डिस्टेंस टाइम कर्व हमने बताया, तो डिस्टेंस टाइम कर्व के एरिया से कुछ मिलता था क्या, एरिया कैसे निकालोगे, डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं मिलता, तो इन दोनों के स्लोप से कुछ मिलता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे हाँ स्पीड होती है, ओके, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अराउंड, अब बताओ कौन से पॉइंट पर सबसे ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी किस पे होगी, तो ऑब्वियसली तुम क्या देखोगे, स्लोप देखोगे, तो ए पॉइंट पे देखो तो इतना एंगल, ठीक है, बी पॉइंट पे देखो तो इतना एंगल, सी पॉइंट पे देखो तो ये वाला एंगल, इन दोनों को देखो, डी पॉइंट पे देखो तो ये एंगल, थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं, अब तुम देख सकते हो कि कौन सा बड़ा है, कौन सा एंगल बड़ा आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या ये, तो सबसे बड़ा एंगल क्या दिखाई दे रहा है हमें, सी वाला एंगल सबसे बड़ा है, तो यानी कि हमारा क्या है, सबसे ज्यादा स्लोप किस पे बनेगा, ये हमने कहा कि ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 3 हो गया, और ये थीटा 4 हो गया, तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी पर क्या है, सबसे ज्यादा स्लोप आ रहा है, सबसे ज्यादा स्लोप, यानी कि थीटा 3 इज हाईएस्ट या मैक्सिमम, मैक्सिमम है, थीटा 3 बड़ा है, थीटा 3 सबसे ज्यादा है, तो टेन थीटा 3 सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और टेन थीटा 3 ज्यादा तो स्लोप मैक्सिमम, स्लोप मैक्सिमम, और स्लोप मैक्सिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि स्लोप से ही तो मुझे वेलोसिटी मिल रही थी, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन बताता है, तो पहले ये देखो कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है
हमारा क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब। तो बताओ कौन से में है कि कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये सारे एस और टी के बीच में है, तो मैं मान लेती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो अगर एस और टी के बीच में ग्राफ है, तो इसके ग्राफ के स्लोप से ही तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, स्लोप से ही वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप से मुझे वेलोसिटी मिलेगी। तो यानी कि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो स्लोप कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या इसमें स्लोप कांस्टेंट है, देखना इसमें यहाँ पे, फिर यहाँ हर वक्त बदल रहा है ना, यहाँ पे भी स्लोप बदल रहा है। स्लोप यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, सीधी स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप कांस्टेंट होता है। तो यहाँ तक तो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे बदल गया। तो ये जो लाइन खींच दी, इतनी लाइन खींच के इन्होंने आंसर गलत कर दिया। तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो रिप्रेजेंट कर सके कि यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्लोप कांस्टेंट चाहिए, और इनमें से किसी में भी स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब हमें फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। अब इस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी बतानी है। तो देखो टाइम इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, वीडियो को पॉज करो और आंसर मुझे बताओ कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तुम्हें, और कमेंट्स में जरूर बताना मुझे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्या है करेक्ट आंसर। तो देखो मैंने तुम्हें क्या कहा, मैंने तुम्हें कहा कि ग्राफ को पढ़ने की अप्रोच देखो ना, अप्रोच क्या है हमारी। हमने कहा कि हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है वेलोसिटी, हमसे पूछी क्या है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ के हिसाब से तो टाइम, अब ये अगर मैं ये वाला एंगल देख लूँ 1030, चलो एंगल देखोगे तो 1030 करोगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर क्या होगा, टाइम, बेस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो 1030 पर तो 1030 विल बी इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट, टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट। सो 1030 की वैल्यू हमें वेलोसिटी नहीं दे सकती। ठीक है, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है बताओ, चलो जल्दी, भूल जाते हो क्या, एक आइडिया बताऊं, साइन 30 की वैल्यू कर लिया करो 1/2 10, और साइन 30 की रख ली, अपॉन कॉस 30 रख लिया करो √3/2। अब उसके बाद सिंपल ये ले जाओ इधर, ये ले जाओ उधर, 2 कैसे लिखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया क्या, 1/2 √3/2, तो 1/√3 हो गई। ठीक है, इस तरह से कर लिया करो, भूल जाया करो तो निकाल लिया करो यार इस तरह। ठीक है, तो ये अगर मैं 10/1030 करूंगी तो ये 1/√3 मिल रहा है, और दिस थिंग कि टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 1/√3 ऑप्शन में भी है। तो जल्दबाजी में अगर तुम ये ध्यान नहीं दोगे तो आंसर गलत भी हो सकता है। बट वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी क्या चीज आएगी तुम्हारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि क्या हो जाएगा √3। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है। आगे देखते हैं, द वीटी ग्राफ, अब क्या दे रखा है मुझे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की किस चीज से मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। तो अगर तुम्हारे पास वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, तो उसके स्लोप से तुम्हें क्या मिलता है, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन मुझे मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन से वाले में दिखाई दे रहा है, एक ग्राफ ये जा रहा है, जितनी भी स्ट्रेट लाइंस हैं इन सभी का स्लोप कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सबका कांस्टेंट तो है, जैसे इसका यहां से लेके यहां तक जब जाएंगे तो सब जगह कांस्टेंट रहेगा, यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट रहेगा, फिर यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट रहेगा, यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है। लेकिन किस में सबसे ज्यादा है, सबका स्लोप देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो मार्किंग देते हैं, इसे ए पॉइंट देते हैं, इसे बी, इसे सी, इसे डी, और इसे ई। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये हमने 5 पॉइंट दे दिए। तो अगर मैं ए बी का स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ ए बी, पहला स्लोप ए बी, ए बी का स्लोप निकालेंगे तो देखो जरा, ये परपेंडिकुलर कितना होगा, ये वाला 20 के बराबर, बेस कितना होगा 20 के बराबर, तो 20/20 यानी कि 1 आ गया। दूसरा स्लोप
BC देखेंगे तो स्लोप BC तो फ्लैट है, फ्लैट लाइन है तो 0 हो गया, ठीक है। स्लोप थर्ड, स्लोप CD देखेंगे, स्लोप CD देखेंगे तो CD का स्लोप कैसे बनेगा, ये रही लाइन, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर, ये रही परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, 80 से लेकर यहाँ 20 तक, है ना। तो 80 से लेकर 20 तक, यानी कि 80 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास बचा 60, तो 60 अपॉन बेस क्या होगा ये, यानी कि 40 में से 30 क्या 10, तो ये क्या आया 6। अब देखो फोर्थ, स्लोप DE, स्लोप DE देखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, स्लोप DE देखने के लिए तुम ऑब्वियसली फिर से यही करोगे, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर ये कितना है, अब पूरा 80 है, ठीक है, पूरी लाइन है ना, तो पूरा 80 है, और फिर ये क्या है इतना, ये 80 में से 40 गया, यानी कि 80 अपॉन 40, परपेंडिकुलर अपॉन 80 अपॉन 40, यानी कि ये 2 आ गया। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, है ना, अगर एकदम से हिट करोगे तो ऐसा लगेगा कि इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसका है, ये वाली जो लाइन है CD वाली का स्लोप सबसे ज्यादा है, तो कितना है 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, D इज द करेक्ट आंसर, D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद टाइम मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। हमें फिर से वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, अब बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बताओ, क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस पूछी है 4 सेकेंड में, तो 4 सेकेंड कहाँ तक हुई है, यहां से लेके यहाँ तक ये 4 सेकेंड हो चुकी हैं, इतने में डिस्टेंस बताओ। तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें गिवन क्या है, VT ग्राफ गिवन है, VT ग्राफ के किस चीज से डिस्टेंस मिलता है, VT ग्राफ के एरिया से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना, यही तो बात है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसमें इसमें सारा का सारा पार्ट जो है वो ऊपर है, पॉजिटिव में है, ग्राफ से ऊपर है, अभी तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी क्वेश्चन कराऊंगी, इसमें सारा ग्राफ ऊपर ही है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट ही हमारा डिस्टेंस के बराबर होगा इस केस में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका एरिया तुम कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना, और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं छोड़ती हूँ, बता देती हूँ, मैं हिंट दे देती हूँ कि देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है हाफ बेस इनटू हाइट, फिर उसके बाद ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया निकालना है, फिर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया निकालना है, फिर ये वाला पार्ट एक रेक्टेंगल टाइप है, और फिर एक ये वाला रेक्टेंगल है, इन सब का एरिया निकालना है और तुम्हें कैलकुलेट करना है और कमेंट्स में बताना है, ओके। चलो तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ। अब फिर से एक क्वेश्चन है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऑफ द बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वगैरह, अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताने हैं, क्या बताने हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताने हैं, ठीक है, कितनी देर में, 6 सेकंड में। तो आखिर पहले वाले क्वेश्चन से इसमें क्या बदलाव है, तो ये बात तो क्लियर है कि हाँ भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही निकालना है, लेकिन जितना एरिया हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अगर देखनी है, डिस्टेंस अगर देखनी है तो पॉजिटिव नेगेटिव सारा एरिया ऐड कर देंगे, ऑल एरिया, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया एडेड, सारा एरिया ऐड कर देंगे, नो और यहाँ पर क्या होगा, कोई साइन का ध्यान हमें रखने की जरूरत नहीं है, सारा एरिया ऐड कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया विद प्रॉपर साइन, विद क्या करेंगे, एरिया एड विद साइन, विद साइन, ठीक है। और यहां पर क्या है, हमने क्या लिखा था, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया एडेड विदाउट साइन, ठीक है, साइन का ध्यान रखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अब चलो आधे क्वेश्चन का मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया है, अब इसको चलो यहीं सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ इसका एरिया कितना है, ये वाले पार्ट का एरिया कितना है, ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत लाइट हो गया, इस वाले पार्ट का एरिया, ये वाला एरिया हो गया हमारा
बेस हो गया 2 और ये 4, ठीक है, ये देखो बेस 2 है और ये क्या है 4, तो 4 इंटू 2 कर देते हैं, 4 इंटू 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड क्यों करेंगे, अब तो हमारे डिस्टेंस में आ गया ना, तो मीटर, 8 मीटर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमारा ये वाला एरिया बताओ, ये दिस एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा, ये बेस देखो 2 के बराबर है, 4 में से 2 जाएगा, यहाँ तक 4 है और यहाँ तक 2 है, तो ये इतना कितना आएगा 2, और हाइट कितनी रहेगी हमारी ये वाली -2, तो यानी कि 2 इंटू -2, तो ये हो गया क्या माइनस का 4, ठीक। फिर देखते हैं ये ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला देखो ये कितनी है, ये 2 और ये वाला भी कितना है 2, तो ये एरिया कितना हो गया 2 इंटू 2 यानी कि ये प्लस का 4, ये ऊपर वाला भी प्लस का 4। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी 8 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो गया 8, 4 और 4 8 और 8 और 8 16, 16 मीटर, तो ये तो आ गई डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे साइन का ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी 8 माइनस 4 प्लस 4 तो इक्वल्स टू 8 मीटर। तो कौन सा आंसर जाना चाहिए बताओ जल्दी से तुम, कौन सा आंसर जाना, पहले क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट 8 है, तो 8 पहले वाले में यही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question is the which of the following graph correctly represent the velocity time relationship for a particle released from rest। देखो क्लू पकड़ो, release from rest, rest का मतलब क्या हो गया u equals to 0, velocity time graph बताना है, falls under gravity, falls freely under gravity, freely under gravity का मतलब है g तो act कर रहा होगा, ठीक है, मतलब ये है कि बॉडी जो थी वो यूं करके छोड़ दी, यूं करके छोड़ दी, तो पहली बार शुरुआत में u 0 था, तो यानी कि देखो ये वाला ग्राफ देखो, इसमें ये t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 यहाँ पर ये क्या कह रहा है t इक्वल्स टू 0 पर भी कुछ वेलोसिटी है, तो ये वाला ग्राफ तो गलत हो गया, इसमें भी t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी दिखा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब a और c में से कुछ हो सकता है, तो अब एक बात बताओ, जैसे ही जब हम ऊपर से छोड़ते हैं बॉल को, तो ऊपर नीचे जाके गिरती जाती, तो नीचे आते आते क्या है, नीचे एक्सेलरेशन जी जो है वो उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पर कम होने लगे, ये ग्राफ कह रहा है सी वाला कि बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट आता है, फिर वहां से कम होने लगती है, तो ये ग्राफ गलत है, इसीलिए ये ग्राफ गलत है, तो आंसर ए सही है कि ये कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, चलो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन, कौन सा ग्राफ ये नहीं बता सकता कि वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। चलो देखो, फोर्थ वाला जो है ग्राफ, ये कह रहा है कि नेगेटिव में भी स्पीड और टाइम, देखो ये देखो इस साइड में अगर चलूं तो ये सब चीज क्या है, नेगेटिव में टाइम दिखा रहा है, इधर की तरफ ये कह रहा है कि नेगेटिव में स्पीड है, तो ये चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नेगेटिव बोल रहा है, ये नेगेटिव बोल रहा है, टाइम और स्पीड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। इधर देखो ये इसने यहाँ पे टाइम को नेगेटिव करा है, टाइम नेगेटिव बोल रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं कि एक टाइम पर देखो दो पोजीशंस हैं, ये वाली और ये वाली, एक टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस ओके, फिर ये कह रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये ग्राफ किसका है, डिस्टेंस कवर्ड का, तो डिस्टेंस कवर्ड का ग्राफ जो होता है वो मुझे क्या देता है, स्पीड देता है, उसका स्लोप मुझे क्या देता है, स्पीड देता है, ये डिस्टेंस कवर्ड का ग्राफ है जो, इसका स्लोप मुझे क्या देगा, स्पीड देगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो चले इसमें तो पॉजिटिव रहा स्लोप, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, स्लोप पॉजिटिव रहा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये कह रहा है, ये पार्ट जो है ये कह रहा है कि स्लोप नेगेटिव बता रहा है, स्लोप जो है वो नेगेटिव, यानी कि और स्पीड तो भाई कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए ये भी गलत है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये रिप्रेजेंट कर दे कि भाई ये मोशन इन वन डायमेंशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वन टाइम एट वन टाइम टू पोजीशन नॉट पॉसिबल, टू पोजीशंस नॉट पॉसिबल,
ठीक है, 2 पोजीशंस पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर टाइम नेगेटिव दिखा रहा है, यहाँ स्पीड और टाइम दोनों नेगेटिव दिखाए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, अब बिल्कुल ऐसे कि जैसे यहां से ऊपर फेंका, रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन टाइम t, तो कौन सा ग्राफ बनेगा। तो देखो पहले हुआ क्या, हुआ ये कि ये बॉल है, इसको आपने यहां से u दिया, ये ऊपर जाने लगा यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से या तो ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, फिर ये नीचे आ रहा है और बॉल यहाँ तक आ गई, और अब ये यू है वो इधर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले सफर में जो वेलोसिटी थी वो बढ़ रही थी, इस वाले सफर में जो वेलोसिटी थी वो कम हो रही थी, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो पहली बात, अब हम कौन सा ग्राफ पकड़े, तो पहले इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0, यहाँ से ही तो सफर शुरू हुआ था, यही t इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर ये t इक्वल्स टू 0 है, तो t इक्वल्स टू 0 पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी ना जब हम ऊपर फेंक रहे थे, तो पहले तो वो ग्राफ हटा दो जो t इक्वल्स टू 0 पर 0 वेलोसिटी दिखा रहे हैं। तो कौन कौन से दिखा रहे हैं, ये वाला देखो, t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 दिखा रहा है तो गलत है, t इक्वल्स टू 0 पर 0 ही वेलोसिटी दिखा रहा है तो ये गलत है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वेलोसिटी घट रही है, तो इसमें भी वेलोसिटी घट रही है, इसमें भी वेलोसिटी घट रही है। अच्छा फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पहुंचकर, हाँ यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, v इक्वल्स टू 0 हो जाती है, तो इनमें इसने भी दिखाया v इक्वल्स टू 0, इसने भी दिखाया v इक्वल्स टू 0। अच्छा अब उसके बाद वेलोसिटी बढ़ने लगी, तो फिर तुम सोचोगे कि हम ये वाला ग्राफ कर देते हैं, वेलोसिटी बढ़ने लगी, लेकिन ये बढ़ती हुई वेलोसिटी मुझे ये बता रही है, लेकिन एक बात सोचो कि जिस डायरेक्शन, हमने यहाँ पे क्या समझना है, हमने यहाँ पे ये समझना है कि अब जब ऊपर जा रहे थे लेकिन डायरेक्शन भी तो हमारी वेलोसिटी की अपोजिट हो गई, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से अब ये ग्राफ क्या जाएगा, और नीचे जाता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, क्योंकि ठीक, तो यही था हमारा, हमने इसमें देख लिया क्या ना, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही था हमारा क्या, ग्राफ जो भी हमें समझने होते हैं। ठीक है, तो बेसिक इतना ही कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी मोशन अंडर ग्रेविटी ध्यान रखना, इससे पिछले वाला जो 4th लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से देखना, अच्छे से उसके नोट्स बनाना, अच्छे से उसके क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो बाकी और इस वाले जो लेक्चर है ये ग्राफ्स वाला, इट्स नॉर्मल, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट पता होना चाहिए तुम्हें ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, ओके, तो दैट्स इट फॉर द क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो लाइक द वीडियो, शेयर इट वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।